और छठे भावना रास की साथ में पावे प्रीत रस श्री स्वामी हरिदास की। इतना भजन किया कि अपने आप में देह की भान भूल गए। मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मैं क्यों हूं। जब इस बात का ध्यान नहीं रहेगा जीव को, अपने आप को भूल जाएगा, तब जीव के मन में रास की भावना आती है। तब छठे भावना रास की और साथ में पावे प्रीत रस श्री स्वामी हरिदास, तब जाकर के जीव को भगवान की महारास लीला में प्रवेश मिलता है। वैसे नहीं मिलता है। आज भी भगवान का वृंदावन में नित्य विहार रास होता है। आपको पता है भगवान का आज भी रास होता है, लेकिन उन वनों में, निधि वन में, मधुवन में आज भी रात के समय कोई जा नहीं सकता। प्रवेश बंद, गेट लग जाता है। एक चिड़िया भी नहीं जा सकती उसके अंदर, क्योंकि भगवान की रासलीला को देखना हरेक के काम, हरेक के बस का काम था। और जो जबरदस्ती देखने का प्रयास करते हैं, या तो वो पागल मिलेगा या मरा हुआ मिलेगा। तो यहां से भागवत में महाराज की लीला प्रारंभ हो जाती है। महाराज की कथा तो ऐसी कथा है कि पूरे 7 दिन भी यदि कहना चाहे कोई, तो पूरे 7 दिन कह सकते, लेकिन सप्ताह से चलना पड़ता है। भगवान पिता रात्रि सर्गोत्पन्न मल्लिका इक्षरंतो मनश्चक्रे योग माया उपास्त्रता। एक ध्यान देना बात में, रासलीला का पहला शब्द है भगवान। मानो सुखदेव जी ये कहना चाहते हैं, भैया अब जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वो कथा कोई जीव की नहीं है, कोई ऐरे गहरे आदमी की नहीं है, वो साक्षात भगवान की कथा। मन में किसी तरह का कोई भाव मत लाना, गलत भाव मत लाना। रासलीला में किसी तरह का गलत भाव मत लाना। भगवान किसको कहते हैं? षडेश्वरी संपन्न जो होता है वो भगवान होता है। षडेश्वरी ज्ञान वैराग्य भक्ति और धर्म यश लक्ष्मी, इन सारी चीजों से जो युक्त होता है, 6 चीजें इसके पास में होती है, वो षडेश्वरी संपन्न भगवान होता है। तो भगवान का पिता रात्रि, कौन सी रात्रि का स्मरण किया? अब उसके भी कई विद्वान लोग अलग अलग बातें बताते हैं कि भाई इस कथा को, कई विद्वान लोग कहते हैं कि ये कथा धरती की लीला नहीं है, ये कथा तो गोलोक धाम की कथा है। क्योंकि भगवान ब्रजवासियों को और वृंदावन में लाए, कहां से लाए? वैकुंठ से लाए। तो वैकुंठ से आने के बाद में ये कथा शुरू हो जाती है। तो कहते हैं ये कथा धरती की नहीं है, ये वैकुंठ की कथा है, भगवान ने गोलोक धाम की कथा है। और कई कहते नहीं, भगवान का पिता रात्रि, कौन सी रात्रि? जिस रात्रि को भगवान ने गोपियों का चीर चुराया था और आशीर्वाद दिया था। कल हमने कहा आपसे, भगवान ने कहा आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि को हे देवियों, मैं बांसुरी बजाऊंगा, आप सबको बुलाऊंगा और आप सबके साथ में महारास लीला करूंगा। उस रात्रि को भगवान ने याद किया। तो उस रात्रि को याद करके शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में विराजमान, ऐसी रात्रि को जाकर के भगवान ने और बंसीवट में जाकर के योग माया उपास्त्रिता, योग माया का आश्रय लिया। योग माया कौन है? हमारी किशोरी राधा है। देखो राधा जी का नाम भागवत में स्पष्ट रूप से सुखदेव जी ने नहीं लिया, इशारे मात्र में लिया, लेकिन स्पष्ट रूप से क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? क्योंकि राधा जी को सुखदेव जी अपना गुरु मानते हैं और गुरु का नाम थोड़ी लिया जाता है। गुरु को तो सम्मान पूर्वक इशारे में ही कहा जाता है। तो इशारे में तो सैकड़ों जगह नाम है राधा जी का, लेकिन स्पष्ट रूप से राधा का नाम श्रीमद् भागवत में नहीं है। क्योंकि श्रीधरी टीका में लिखा है कि राधा का नाम यदि सुखदेव जी श्रीमद् भागवत में ले लेते तो सुखदेव जी को 6 महीने की मूर्छा आ जाता है। मूर्छा 7 मास की होगी। अब 6 महीने की मूर्छा आ जाती तो फिर परीक्षित जी का उद्धार कैसे होता? इसलिए इशारा मात्र करके निकल गया। तो योग माया में पास सकता, योग माया का आश्रय लिया और भगवान ने जाकर के बांसुरी बजाई है। बंसीवट में जाकर के मुरली वेणु ने नाच। वेणु क्या है? वेणु शब्द का अर्थ है ब्रह्म सुखम, ये विषय सुखम,
तो अणु यशमा से वेणु, ब्रह्म सुख और विश्व सुख जिसके सामने आकर के अणु हो जाए वो वेणु। तो भगवान वेणु निनाद कर रहे, मुरलिया बाजे रे जमुना तीर, मुरलिया बाजे जमुना तीर, मुरलिया बाजे जमुना तीर, मुरलिया बाजे जमुना तीर, मुरलिया सुखदेव जी वर्णन करते हैं बहुत सुंदर। निशाम के गीता तरंग बदन, 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 प्रजा स्त्रियों कृष्ण Gita
प्रसन्न गीतम तदरंग वर्धनम, ये बांसुरी का जो गीत था वो गोपियों के आनंद को बढ़ाने वाला था। आनंद का मतलब कामदेव को बढ़ाने वाला था। जिन गोपियों का मन हो गया आसक्त श्री कृष्ण की वेणु में, ऐसी गोपियों ने अपना अपना काम को छोड़ दिया और वृंदावन का रास्ता पकड़ लिया। हजारों गोपियां जब वृंदावन की तरफ आने लगी, सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि कौन कौन सी गोपी ने कौन कौन से काम को छोड़ा, वो भी बताया। बोले दुहंत्यो भी सब सका। कोई गोपी दोहन कर रही थी, गाय का दूध निकाल रही थी। जैसे ही बांसुरी के बाजे की आवाज को सुना, गोपी ने गाय के स्तनों को छोड़ा और पकड़ लिया सीधा वृंदावन का रास्ता। कोई गोपी पति सुश्रुत सड़म काश्चित, कोई पति की सेवा कर रही थी, एक पैर को दबा दिया, दूसरे को दबाने को तत्पर हुई। गोपी के कान में पेड़ों की आवाजें की आवाज आ गई, पति के पैर को छोड़ दिया, वृंदावन का रास्ता पकड़ लिया। कोई बाह्य शिशु पाया अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, एक स्तन का पान करवाया, दूसरे का कराने लगी। भगवान के बांसुरी के बाजे की आवाज गोपी के कान में आ गई, बच्चे को मां के भाई पटक दिया और वृंदावन की तरफ गोपी भागी। कोई गोपी लिम्पत्य लीप रही थी और लीपते लीपते पेड़ों के बाजे की आवाज कान में आ गई, तो कोई गोबर के हाथों से ही और गोपी वृंदावन की ओर भागी। कोई गोपी अंजन तो कास्तेलोचनी अपने आंख में काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगाया, दूसरी में लगाने को तत्पर हुई। गोपी के कान में बांसुरी की बाजे की आवाज आ गई, एक आंख के काजल से ही गोपी ने वृंदावन का रास्ता पकड़ लिया। हजारों गोपियां जब आने लगी तो आज कामदेव ने विचार किया कि मैं आज भगवान पर विजय प्राप्त करूंगा। भगवान का कामदेव जी क्या बात है? बोले आज मैं आपको जीतूंगा। बोले मुझे जीतेगा? बोले हाँ। भगवान बोले महादेव को भूल गया क्या? बोले महादेव की बात अलग थी, वो समाधि में थे, आपको समाधि में थोड़ी हो। अरे सत्य पूर्णिमा का समय, रात्रि का समय और ब्रजांगना विश्व सुंदरी ब्रजांगना आपके सामने रहेंगी, तो मैं आपको उनके साथ में काम में लिप्त कर दूंगा। भगवान ने कहा हो जाए दोनों हाथ में हो जाए। भगवान ने कहा तू तेरा काम कर, मैं मेरा काम करता। कामदेव ने और वहां आकर के लता तरुण को झुका दिया, शीतल मंद सुगंध बहा दिया और ऐसा वातावरण बना दिया कि जैसे ही गोपी आएंगी भगवान के साथ में गोपियों को काम में लिप्त कर दूंगा। भगवान के साथ सामने जब गोपी आने लगी तो एक गोपी को उसके पति ने पकड़ लिया। बोले कहाँ जा रही है? बोले प्रभु के पास आ रही। बोले नहीं जाएगी। बोले मैं जाऊंगी। बोले तू नहीं जाएगी। कमरे में बंद कर दिया। जो कमरे में बंद किया, बाहर से ताला लगाया, गोपी ने श्री कृष्ण के चरणों का जो ध्यान लगाया, ध्यान के लगाते और वो गोपी के अंदर से एक गोपी और प्रकट हो गई और गोपियों से पहले वो गोपी भगवान के सामने पहुंच गई। हजारों गोपियां जब रात के 12 बजे और वंशी बन पर जब आई है, भगवान ने पहले गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि प्रतिश्यामयं कश्चित् दूतागमन कारणम। हे देवियों आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। हे महाभागा आपने बड़ी कृपा की, आप बना रही। ये बताओ ब्रज में सब कुशल तो है, कोई विपत्ति तो नहीं आ गई ब्रज में? अच्छा चंद्रमा की छटा देखने आई हो, यमुना जी की छटा देखने आई हो, क्या लेने? अच्छा ये बताओ रात के 12 बजे क्यों आई हो? भूत आगमन कारण। रात के 12 बजे आने का कारण क्या देवियों? जब भगवान ने कारण पूछा तो गोपियां तो चुप हो गई। हे भगवान, वो हमको बांसुरी बजा के बुलाया, एक एक का नाम लिया। हे राधे भूपतने, हे पूर्णचंद्रानने, हे कांते कमनीय गोपिल वृंदावनाधीश्वरी, हे मन प्राण प्रायणे त्रसके, हे सर्वयुद्धेश्वरी, आगच्छ आनंदय। सबका नाम लेकर के पुकारा और पुकारने के बाद में ये कह रहे कि क्या लेने आई हो? जैसे कोई आदमी आपको कार्ड देता है शादी में,
सब शादी में जरूर आना। अब आप शादी में गए, मेरे होम के बाहर दरवाजे में, अरे आइए सर स्वागत है आपका, पधारिए। और जैसे भीतर जा ले, अरे आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्यों आए? अरे भले आदमी, तूने तो हमको बुलाया, स्वागत में कर रहा है, तुम कह रहा है क्यों आए हो? गोपियां कह रही कोई हाल तुमने कर दिया, आपने हमको बांसुरी बजा करके बुलाया, सबका नाम लेकर के बुलाया, स्वागत कर दिया, और फिर ये कह रहे क्यों आई हो? हम नहीं आते तो क्या करते प्रभु? तब भगवान ने कहा तुमको पता नहीं तुम्हारा धर्म क्या है? बोले हम तो नहीं जानते धर्म क्या है। तब भगवान ने गोपियों को धर्म बताया कि भरतो शुश्रूषणम स्त्रीणाम परम धर्मो अमाया तदमर्थनाम च कल्याण प्रजानाम च अनुपोषणम। स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना, बच्चों को पालना, प्रजानाम च अनुपोषणम। गोपी बोली चाहे पति कैसे भी मिले, बोले हाँ पति कैसा भी हो, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धरो पीवा, चाहे खराब स्वभाव का हो, चाहे खराब स्वरूप का हो, चाहे बूढ़ा हो, रोगी हो, गरीब हो, बेचारा सीधा साधा हो, लेकिन पति का अपमान नहीं करना। बोले महाराज पत्नी का भी नहीं लिख रहा कि पति का ही लिख रहा है किसमें? बोले पत्नी का भी तो लिख रहा है। पत्नी का क्या लिख रहा है? शास्त्रों में लिख रहा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं। मैंने शास्त्र में पढ़ा है कि बिना बात यदि कोई स्त्री के ऊपर में हाथ उठाता है, यदि कोई आदमी बिना बात स्त्री के ऊपर में हाथ उठाता है तो उसके किए हुए सारे पुण्यों का नाश हो जाता है, उसके धर्म कर्म यश श्री सब नष्ट हो जाता। लक्ष्मी है वो तो भाई, लक्ष्मी को ऊपर हाथ थोड़ी उठाया जाता। तो भगवान ने कहा देवियों आपका धर्म है पति की सेवा करना, बच्चों को पालना, रात में क्यों आई हो? गोपी बोली नाथ एक बात बताओ, पति की सेवा करेंगे तो क्या मिलेगा? भगवान ने कहा पति की सेवा करोगी तो धर्म होगा। अच्छा धर्म होगा तो क्या होगा? भगवान ने कहा धर्म होगा तो धर्म से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अच्छा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो क्या होगा? बोले अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो मेरे से प्रीति हो जाएगी, आपसे प्रीति हो जाएगी तो क्या होगा? बोले मेरे से प्रीति हो जाएगी तो भैया मेरी प्राप्ति हो जाएगी। गोपी बोली प्राप्ति तो हो रही है, आप कह रहे हो पति की सेवा करें, यदि कोई स्त्री उसका पति परदेश में चला जाए तो वो क्या करे बताओ? भगवान ने कहा अरे भाई पति परदेश चला गया तो फोटो लगा करके सेवा कर लो। गोपी बोली कोई स्त्री उसका पति परदेश चला गया और वो फोटो लगा कर सेवा कर रही है, इतने में उसका पति परदेश से आ गया, अब उसके तो दो पति हो गए, एक तो दरवाजे पे खड़ा है, एक फोटो में बैठा है, किसकी सेवा करे? भगवान बोले तुम पागल तो नहीं हो? अरे जो साक्षात पति दरवाजे पे आ गया तो फिर फोटो से क्या मतलब है? गोपी बोली हमको हमारे प्रश्न का जवाब मिल गया, साक्षात पति तो आप है प्रभु। ब्रज में जो छोड़ के आइए बोलो सब फोटो है, साक्षात पति तो प्रभु आप है हमारे, आपको छोड़ के कहां जा सकते? तब गोपियों ने एक गीत गाया जिसका नाम है प्रणय गीत। प्रणय गीत गाया मेवं विवोर्हति भवान् गदितुं संसार संतजयास्य विषया तत्पादमूलम् भक्ता भजस्व गर्भगृहमात्यजस्मात् एवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षम्। हे नाथ ब्रज में जो छोड़ के आई है वो तो किससे वासना है? ब्रज में जो छोड़ के आई है वो तो किससे वासना है? सच्चा सुख तो आप ही चरणों में मिलता है गुरु, आपको छोड़ के हम कहां जा सकते हैं? गोपी कह रही नाथ आप ये बताओ यदि हमारे मन में काम भाव होता, कोई गलत भाव होता तो हम ऐसे थोड़ी आते। देखो ये गोबर के हाथ से आ गई, देखो ये नाक के कालर से आ गई, हमने आपके सब कुछ त्याग दिया प्रभु, और सब कुछ त्याग करके आपके चरणों में आई दीनानाथ। ये प्रणय गीत गाया गोपियों ने, जब प्रणय गीत गाया
और भगवान गोपियों को वापस भेजने की बात करने लगे तो कामदेव यहाँ से निराश होकर के चला गया। कामदेव के जाने के बाद में और भगवान सुखदेव जी कहते हैं सुमित्राजन बाबू प्रसार परिरम्भ करो लको बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय बोलो श्री राम जय राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय। भगवान ने कहा गोपियों भगवान समझ गए कामदेव जा चुका, कामदेव का मार्गदर्शन हो गया। तब भगवान ने गोपियों को बुला करके कहा गोपियों अब रात का समय है वो अब तुम आ जाओ कृपा कर। तब गोपियों को बुलाकर भगवान ने एक एक गोपी के साथ भगवान एक एक कृष्ण बने और एक एक कृष्ण बन करके और रासलीला करना प्रारंभ कर दी। बहु प्रसार परिरम्भ करो लोको बहु प्रसार करके भगवान ने कंधे से कंधे लगा करके जब गोपियों के साथ में रासलीला करना प्रारंभ किया तो गोपियों के मन में यह ज्ञान हो गया कि अब कन्हैया हमारो है गए, अब हमको छोड़ के कहीं नहीं जाए। अरे हम कितने सुंदर हैं, हमको छोड़ के कैसे जा सके कन्हैया। सारी गोपियों के मन में भाव हो गया, केवल एक गोपी को नहीं हुआ। एक गोपी कौन? हमारी किशोरी राधा रानी। एक गोपी कहां सुखदेव जी, उनको अज्ञान नहीं हुआ, बस उनको पता था कि कोई पता नहीं कब जा सकते हैं, ये कभी भी जा नहीं सकते। तो भगवान ने क्या किया, सारी गोपियों को छोड़ दिया और एक गोपी को लेकर के तत्व अंतर ध्यान होकर के चले। जब सारी गोपियों को छोड़ गए तो सारी गोपियों ने रोना शुरू कर दिया, अरे प्रभु, अरे श्याम सुंदर, तुमने काय को तो बांसुरी बजाई, हमको काय को बुलाई और बुला करके कहाँ छोड़कर चले गए मुरलीधर। सारी गोपियां अब तो भगवान का अन्वेषण करने लगी, ढूंढने लगी। जब ये गोपी आगे गई है तो इन्होंने तुलसी के पेड़ को देखा, जाकर लिपट गई, रोने लगी। एक उचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय शेखर मुने विप्र दष्टस्ति प्रियोच्चदा। हे तुलसी महारानी, आप गोविंद के चरणों के प्रिय हो, आपने यदि गोविंद को देखा हो तो बताओ। तुलसी जी ने मना कर दिया। एक गोपी बोली, अरे यहाँ से काय को पूछ रही हो, अरे यार तो पता हो तब भी नहीं बताएंगे तो हमारी सोच है, ये काय को बता दे भाई। तब मल्लिका लता आदि से जाकर के पूछा है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तब गोपी रोती हुई आगे गई है, एक गाय मिली है, गाय से जाकर के पूछने लगी है कि एरी गैया तू हरी दूब की चरैया, नाम है कन्हैया बलदाऊ को भैया, तूने कहीं कृष्ण चंद्र देखे हो तो बताइयो री गैया। लेकिन गैया ने गंतर जाके मना कर दिया, फिर उन्होंने तो नहीं देखा। आगे गोपी गई तो बड़ का पेड़ मिला, बड़ से जाकर के सुपारी के पेड़ से जाकर के पूछा है कि एरी सुपारी राधे है जिनकी बाम बारी, नाम है मुरारी ऐसे वो गिरधारी, तूने कहीं कृष्ण चंद्र देखे हो तो बताइयो री सुपारी। सुपारी को मना कर दिया। तब आगे बड़ का पेड़ मिला, बड़ से जाकर गोपियां लिपट गई, उसे लगी कि ए रे बट ओढ़े है पीत पट, ऐसो है नंद को नटखट, बस हो गई हमारी खटपट, तूने कहीं कृष्ण चंद्र देखे हो तो बताइयो रे बट। लेकिन बड़े के पेड़ ने मना कर दिया। तब गोपियां प्रेम में इतनी पागल हो गई कि अपने आप को कृष्ण मानने लग गई। ये प्रेम की अंतिम अवस्था है। जब ये अपने आप को कृष्ण मानने लगी तो एक गोपी दूसरी गोपी की छाती में चढ़ गई, देख मैंने कितना मार दे। एक गोपी ने दूसरी गोपी की और जो है चोटी को घुमाया, देख मैंने काली नाग बना दिया। एक गोपी ने एक गोपी की साड़ी को हवा में उड़ा दिया, देख मैंने गिरिराज पर्वत उठा दिया। जब गोपियां पागलों की तरह करने लगी तो इनमें से कोई गोपी की निगाह आगे बढ़ी, बोली, अरे बहनों देखो कन्हैया इधर से गए हो, बाकी पाम
तूने कैसे पहचाने? बोले कन्हैया के चरण में ध्वजा पुष्प चिन्ह है, ये भाई के पांव। बोले छोटे छोटे पांव मान के जा रहे हैं। बोले वो अकेला थोड़ी जाएगा, राधा रानी को लेके गए हुए। अब तो भगवान के चरण चिन्हों को देखती ही गोपी आगे बढ़ने लगी। जब ये भगवान को ढूंढते हुए जाने लगी, भगवान एक गोपी को लेकर के और चलते जा रहे। जब चलते जा रहे थे तो वो गोपी के मन में आया, बोले महाराज कहां तक भगाते ले जाओगे, मेरे तो पैर ही दर्द करने लग गए, नहीं विश्राम तो करो। भगवान ने कहा चलो। एक सेवक कुंज में जाकर के भगवान ने उनको बैठाया, थोड़ा हवा किया, किशोरी जी को शांति मिली। अब किशोरी जी को भी मान आने लगे। क्या मान आया? हजारों में से छांट के लाए मुझे छोड़ के थोड़ी जा सकते हैं श्याम सुंदर। जब ये मान आया तो भगवान तो सब समझ गए। भगवान ने कहा गोपी तो जल्दी करो, वो गोपी आ रही है, नहीं तो वो आ जाएगी। राधा जी बोली मन चलने की मना थोड़ी कर रही, पर चला नहीं जाता। बोले चला नहीं जाता? बोले हाँ। बोले तो मना नहीं कर रही लेकिन चला नहीं जाता। भगवान ने कहा तो भाई चलने की मना नहीं कर रही, चला नहीं जाता, यहाँ कोई गाड़ी तो है नहीं जिसमें बैठा के ले जाओ। एक काम करो, इस कंधे आरुता मेरे कंधे में बैठ जाओ। इसके भी कई अर्थ लगते हैं। इस कंधे आरुता एक अर्थ लगता है कंधे में बैठ जाओ, एक अर्थ लगता है कि किशोरी जी इस कंधे आरुता पेड़ की डाल पे बैठ जाओ, और एक अर्थ लगता है कि भगवान ने मानो राधा रानी से कहा कि हे किशोरी जी इस कंधे आरुता आप श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में विराजमान हो जाओ। मानो भगवान ये कह रहे हैं, तो इस कंधे आरुता कहा। भगवान ने कंधा आगे किया, किशोरी जी ने बैठने के लिए पैर ऊंचा किया, और वो पैर अंबर में लटका रह गया, और तंत्र ही वहां कर दिया। तो भगवान राधा रानी को छोड़ करके चले गए। जब राधा रानी को छोड़ करके चले गए, अब तो राधा रानी जोर से रोई। सारी गोपियां राधा रानी के पास में आ गई। अच्छा तो को भी छोड़ गए हो? बोले हाँ। अरे हम जान रहे वो कारों कौन को निहाल कर सके, वो कारों कौन को निहाल करेगा ना, तो कोई छोड़ा तो को भी छोड़ गए। बोले हाँ। तब गोपियों ने कहा बहनों हमारे मन में अज्ञान है, और अज्ञान की वजह से आप सुंदर हमको छोड़कर चले गए, तो उनको प्रेम से एक बार पुकारा। तब गोपियों ने बड़े प्रेम से एक श्लोक में गोपियों ने भगवान को पुकारा। ध्यान देना, बड़ा प्यारा श्लोक है भागवत का। क्या कहा कि नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजो दास्यास्त्रे कपड़ायामि सखी दर्शे सन्निधि। जिस भाव से गोपियों ने पुकारा उसी भाव से भगवान वृंदावन में आ गए। ध्यान देना, गोपियों ने कहा हाँ नाथ, तो गोपीनाथ जी बनकर भगवान वृंदावन में आ गए। फिर कहा रमण, तो राधा रमण जी बनकर भगवान वृंदावन में आ गए। फिर कहा प्रेष्ठ, तो राधा वल्लभ जी बनकर भगवान वृंदावन में आ गए। फिर कहा महाभुज, तो गोविंद देव जी बनकर भगवान वृंदावन में आ गए। फिर कहा सखे, तो मदन मोहन जी बनकर भगवान वृंदावन में आ गए। ये 5 जो ठाकुर हैं, ये वृंदावन के 5 ठाकुर प्राचीन ठाकुर। और कौन से? गोपीनाथ, राधा रमण, राधा वल्लभ, गोविंद देव और मदन मोहन। ये 5 ठाकुर गोपियों के द्वारा प्रकट किए हुए ठाकुर। आप लोगों के साथ गोपीनाथ जी तो जयपुर में, गोविंद देव जी तो जयपुर में, मदन मोहन जी तो करौली में। अरे भाई यहाँ तो आए हैं, राजधानी तो उनकी वृंदावन है। अब श्रीनाथ जी तो नाथ द्वारा विराजे, तो राजधानी तो वृंदावन। श्रीनाथ जी मुगलों के समय जब परेशानी आई तो उस समय सुरक्षा की दृष्टि से इनको नाथ द्वारा पहुंचा दिया गया। हमारे करौली की जो मदन मोहन जी है वो भी साक्षात, बिल्कुल साक्षात। मैंने एक जगह पढ़ा था कि मदन मोहन जी पहले जयपुर में थे। जयपुर में मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी और मदन मोहन जी तीनों जयपुर में थे। लेकिन जयपुर के राजा की बेटी जब बड़ी हो गई तो उन्होंने मदन मोहन जी की बहुत सेवा की। जब बेटी का विवाह होने लगा तो करौली उस बेटी का संबंध हो गया। जब बेटी की विदाई होने लगी तो राजा ने पूछा बेटा
बोलो तुमको क्या चाहिए, तुम मांगो। तो बेटी ने कहा पिताजी मैं मांगूंगी वो आप देंगे। बोले मांगो बेटा। तो बेटी ने कहा पिताजी मुझे मदन मोहन जी चाहिए, इनको मैं करौली ले जाना चाहता। अरे तू पागल है क्या, मदन मोहन जी को कैसे दे दूंगा, मदन मोहन को नहीं दूंगा। नहीं पिताजी आपने वचन दे दिया। बोले वचन दे दिया बेटी, पर मदन मोहन जी तो मेरे प्राण है, मेरे प्राण खा रहे कैसे दे। बोले कुछ भी हो पिताजी आपको देना पड़ेगा। पिताजी ने कहा चलो एक काम करते हैं बेटी, मैं मदन मोहन जी की कई मूर्तियां बनवाता हूं अभी कारीगरों के द्वारा, और बिल्कुल हूबहू मदन मोहन जी की मूर्ति बनवाऊंगा मैं 5 साल। उन 7 मूर्तियों में से तुम असली मदन मोहन जी को पहचान लेना, आंख की पट्टी बांध करके। तुमने यदि पहचान लिया तो मैं तुम्हारे साथ मदन मोहन जी को भेज दूंगा, और तुमने यदि नहीं पहचाना तो मदन मोहन जी मेरे पास ही रहे। बोले ठीक है। रात को अब राजा ने मूर्तियां बनवा दी। बोले कल ये काम करेगा बेटा। रात को बेटी ने मदन मोहन जी का ध्यान लगाया, प्रभु मैंने आपकी बहुत सेवा की और मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ चले। तो उस कन्या के स्वप्न में मदन मोहन जी आ गए। बोले बेटा तुम नहीं चाहते, मैं भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ में चलूं। तो फिर किस बात की, कल आप मुझे पहचानने में आ जाना प्रभु। भगवान ने कहा सुनो, जब तुम्हारी आंखों में पट्टी बंधेगी और तुम मूर्तियों को टटोलोगी तो तुम हर मूर्ति की हाथ की उंगलियों को टटोलना। मैं असली मूर्ति में जहां रहूंगा मेरी उंगली अपने आप हिल जाएगी, तुम समझ जाना यही मूर्ति सच्ची है। बोले ठीक है। अब जैसे सुबह बेटी को लाया गया मूर्तियों के सामने आंखों में पट्टी बांध करके, तो सारी मूर्तियों को एक एक करके देखती जा रही है। और जैसे ही मदन मोहन जी की मूर्ति के हाथ को जाकर के टच किया, मूर्ति की हाथ की उंगली अपने आप हिलने लग गई। बेटी ने कहा पिताजी यही मेरे प्रभु आराध्य भगवान मदन मोहन जी है। पिताजी ने कहा बेटा मैंने तेरा नहीं, मैंने मदन मोहन जी का उंगली देख लिया। मदन मोहन जी की उंगली जो हिल रही थी मैं समझ गया कि मदन मोहन जी भी तेरे साथ जाना चाहता है। ले जा बेटा। तो मदन मोहन जी साक्षात देव है। तब करौली आए। करौली की कई घटनाएं मैं आपको कई बार सुना चुका हूं। मदन मोहन जी की कई लीलाएं आपको सुना चुका हूं मैं तीर्थों में। मदन मोहन जी साक्षात है। करौली के राजा से बात करते थे साक्षात। तो ये 5 ठाकुर वृंदावन के प्राचीन ठाकुर हैं। अब वृंदावन में तो आए भगवान, लेकिन गोपियों के मध्य में नहीं आए। जब गोपियों के मध्य में नहीं आए तो गोपियों ने यमुना किनारे जाकर के और सदगुरुदा का चरणा खिला हुआ है, यमुना किनारे बैठ करके और रोते हुए और भगवान के वियोग में एक गीत गाया जिसको कहते हैं गोपी गीत। आइए हम सब गोपी गीत का थोड़ा पाठ करें। तीर्थों में तो पूरा गोपी गीत का पाठ हो जाता है, लेकिन यहाँ तो कुछ मंत्रों का उच्चारण करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आइए जिनको आता है वो बोलिए, नहीं आता है तो वो हाथ जोड़ लीजिए और नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करिए बड़ी भाव से। गोपियों चो जयति देविका जनना ब्रज सयनेन्द्रिरा सरस्वती दरिद्रदेशता दीक्षुता
रसिका नखलो गोपिका नखलो भवा अखिल देना विहन साथी को सत्य कुलेवा सात्वता कुले विरचिता प्रश्नि दुर्यते चरण की उषा सरस्वती भया गोपी क्या कह रही है, जरा ध्यान दो। गोपी रोती हुई कह रही है, हे नाथ जय पिते धिकम जन्मनाथ, आपकी जय हो जय हो। हे नाथ तब जन्मनाथ ब्रज स्वर्गात अधिकम जयती, आपके जन्म से तो ब्रज स्वर्ग से भी ज्यादा और शोभायमान हो गया प्रभु। जय जयकार हो रही है। हे नाथ शरद पूर्णिमा का चंद्रमा खिला हुआ है, हम सब गोपियां आपका इंतजार कर रही है, आप कहाँ चले गए? ये दैत्य निश्चिता, ये दयालु दर्शन तो कहाँ चले गए? और यदि आपको ये करना था तो आपने बार बार हमारे प्राणों को क्यों बचाया? हमारे प्राणों की बार बार आपने रक्षा क्यों की? पुत्रा को मारकर हमारे ऊपर क्यों नहीं पलट दिया? हम तो धक्के मर जाते। जब अजगर बन करके आकाश पर आया, आपने उसको काय को मारा, हम तो उसके मुख में चली जाती, मर जाती। काली को काय को भगाया तो यमुना जी के सिर को पी करके मर जाते। जब इंद्र ने कोप किया तो आपने गोवर्धन काय को उठाया, हम तो इंद्र के कोप से जल के मर जाते। जब आपने बार बार हमारे प्राणों की रक्षा की तो आप भैया की आत्मा जलाकर कहाँ चले गए मुरलीधर? हम जानती हैं आप नंद बाबा के पुत्र नहीं हैं। नकलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिना अंतरात्मद्रज। हम जानती हैं, देखो ये गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं है, ये गोपियां परम विदुषी गोपियां हैं, कई प्रकार की गोपियां हैं। हम आपको बताएंगे ये कई तरह की गोपियां परम विदुषी गोपियां हैं। ये कह रही हम जानते हैं नंद बाबा के पुत्र नहीं, आप तो सबकी आत्मा में रमण करने वाले आत्मा राम है। ब्रह्मा की प्रार्थना पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए आप धरती पर आए, हम जानते हैं। लेकिन क्या करें प्रभु, जो धन आपने गवों के पीछे चलते थे, जाने आज कहाँ चले गए? अब जीने का कोई सहारा नहीं है, केवल एक सहारा रह गया। बोले क्या? बोले तब कथामृतम प्राप्त जीवन कवि विरीडितम कर्म साधु। आपकी कथा केवल जीने का सहारा, केवल आपकी कथा है। वो मरने नहीं देते, वो अमृत का काम करते हैं।
जो संसार की आदि व्याधियों में झुलस रहे हैं, जो तप रहे हैं, उनको शांति के छींट देने का काम करती है तो आपकी कथा करती है। सारी कलमशों को दूर करती है आपकी कथा। जिसने आपकी कथा को सुन लिया, श्रवण मंगलम, उसका मंगल ही मंगल कर देती है आपकी कथा। धन्य है वो कथा वासने वाले, धन्य है वो कथा का दान करने वाले जो सबसे बड़ा दान करते हैं। पूरी राजाना गोपियों ने बहुत सुंदर गोपी गीत गाया और कहा राज हमने आपके लिए पति छोड़ दिया, पुत्र छोड़ दिए, पिता छोड़ दिए, सब छोड़ दिया, आपके बिना एक क्षण का समय में तो ठीक समान लगता रहे। अंत में गोपियों ने यही कहा कि नाथ अब आप आओ और आकर के अपने चरणों को हमारे वक्षस्थल पर आसीन कर दो, जिससे हमारी विनय की ताप दूर हो जाए। नाथ अभी गोपियां रोते हुई, सारी गोपियां रोते हुए गीत गाया है। इतने गोप पिलाए तो परपंत चित्रधा रुरु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा दासा मावरो छवि स्वयं खान में जो पीता कर धनो सर्वी साक्षात मन मत जब गोपियों ने गोपी गीत गाया तो भगवान गोपियों के गीत में रास बिहारी प्रकट हुए। बोले रास बिहारी भगवान की जय हो। जब भगवान प्रकट हो गए तो गोपियों ने जाकर के भगवान को पकड़ लिया। कोई ने पैर पकड़ लिया, कोई ने हाथ पकड़ लिया, कोई ने दुपट्टा पकड़ लिया, कोई आंख दिखा रही है, कोई उंगली दिखा रही है और खाई जाएगी। ये बता तो छोड़ के गए तो गए क्यों, खा गए तो ये बता। भगवान बोले चिंता मत करो, अब रास का समय है, अब तुम चलो कृपा करके पधारो, रास करेंगे। सारी गोपियों को भगवान थोड़े बंसी वट कर लाए, थोड़ा वार्तालाप हुआ और उसके बाद भगवान का महारास हुआ। अब ये महारास शुरू हो रहा है भगवान। जब ये महारास हुआ, सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन, जिस समय महारास हुआ तो भगवान ने दो गोपियों के साथ एक कृष्ण बने और 6 महीने की रात्रि बनाई भगवान ने। सत पूर्णिमा की रात्रि 6 महीने की करी है, ब्रह्मा की रात्रि बनाई भगवान। आकाश में से पुष्प बरसने लग गए, नौवत नगाड़े गजने लग गए और यहाँ भगवान का रास हुआ है। जिस समय भगवान का रास हुआ है तो राधा नाचे, कृष्ण नाचे, अरे देशो रास रचो वृंदावन, बाजी रही पायल की झनकार। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे।
बरबाद हो गैया सरल सरल चाले रे मधुरे पुरवैया रे सरल सरल चाले रे मधुरे पुरवैया रे मेघा गाए रे श्याम संग राधा नाचे रे कान्हा के संग राधा नाचे रे कान्हा के संग राधा नाचे अयो राम बिहारी भगवान की जय हो। बंसी बट पर यमुना तट पर कान्हा रात रचाए बंसी बट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए हो। गोपी बन कर संत आई गोपी स्वर कहलाए गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। टम 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 रूमाजी टम 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 रूमाजी टम 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 रूमाजी कान्हा की मुरली में टम 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 रूमाजी कान्हा की मुरली में सब जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे आज बिहारी भगवान की जय हो। हरि बोल। चंद्र किरण का श्याम शलोना दो के गजरारी चंद्र किरण का श्याम सलोना, शोभा के कजरारी हो। गोपियन के तुगे जग का पालनहारी नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी। नाचे बिहारी संग राधा तुम्हारी नाचे बिहारी संग राधा तुम्हारी वीरज में विराजे रे श्याम सगे राधा नाचे रे श्याम सगे राधा नाचे रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम सगे राधा नाचे 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 रे। बोले रास बिहारी भगवान की जय हो। बहुत सुंदर रास है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन, पादज्ञा से भुज तुम्हें सस्मिते भो विलासी
भज्जन मध्य चलक चपटे कुंडले गंडलोले सुंदर मुख्यो कवर वसन ग्रंथयो कृष्ण मधवो कायंतस्तम तड़देवता मेघ चक्रे बिरेयु। भगवान कमर से कमर और फोटो से फोटो भगवान कंधे से कंधा लगा करके नृत्य करने लगे। जब भगवान का महाराज हुआ तो एक देवता तो अपने आप में रोक नहीं पाए, जिनका नाम है भोलेनाथ शंकर भगवान। गोपी बनकर के आ गए और गोपी बनकर आकर के महाराज में नृत्य करने लगे। भगवान ने देखा सब जगह दो दो गोपी लग रही है, एक एक कृष्ण लग रहे, लेकिन एक जगह तीन गोपी लग रही। भगवान सोचा क्या चक्कर पड़ गया, तीन गोपी कैसे आ गई। ध्यान करके देखा तो भोले बाबा नाच रहे। भगवान ने कहा भोले बाबा आप कैसे? बोले मैं भी आ गया नाच रहे। भगवान ने कहा ये काम आपका नहीं है प्रभु, ये तो काम मेरा है। आप तो गोपियों के नाथ है, आप तो गोपियों की ईश्वर है। गोपीश्वर बोले गोपेश्वर भगवान की, गोपेश्वर महादेव की स्थापना की। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव विराजमान है, नथनिया पहन के बैठे गोपी बन करके। देखो वृंदावन में तो गोपी भाव ही चलता है, पुरुष भाव चलता नहीं है। वहां वहां तो जो गोपी बन करके रहेगा वही गोपी भाव से जिएगा, उसी का कल्याण होगा। एक बार मीराबाई वृंदावन में जब दर्शन करने आई तो मीराबाई सभी संतों से जा करके मिली। एक जीव गोस्वामी थे, बहुत बड़े महंत थे, वृंदावन के बहुत बड़े संत थे। मीराबाई ने जीव गोस्वामी से मिलने का प्रयास किया तो जीव गोस्वामी ने मिलने से मना कर दिया। बोले नहीं, हम स्त्रियों से नहीं मिलते। जब मीराबाई को मना कर दिया तो मीराबाई ने क्या कहा, किसी आदमी के द्वारा माध्यम से कहला के भेजा कि भाई स्त्रियों से क्यों नहीं मिलते महाराज जी? बोले नहीं, स्त्रियों से नहीं मिलते, वो केवल पुरुषों से मिलते। तो मीराबाई ने वो जीव गोस्वामी से जाकर के क्या कहा, महाराज जी पुरुष तो केवल एक है संसार में जो श्री कृष्ण है, बाकी तो सब स्त्रियां हैं, पुरुष केवल वही है। जब ये कहा तो जीव गोस्वामी मीराबाई के चरणों में गिरे, मीराबाई के चरणों में गिरे। बोले देवी तेरे जैसी विदुषी मैंने आज तक नहीं देखी, गजब कर दिया तुमने। मैं तो अपने आप को पुरुष मानता था। बोले आपके अंदर पुरुष भाव आए ही क्यों? आप वृंदावन में रहते तो गोपी भाव बना करके रहो, तब आपको जाकर राधा रानी की कृपा करेंगे। आप पुरुष भाव बना के क्यों रह रहे हो यहाँ? बोले आज से हम भी गोपी भाव में बन करके रहेंगे, मीराबाई के चरणों में रहते जीव गोस्वामी। तो वृंदावन में तो भैया गोपी भाव ही चलता है, पुरुष भाव चलता नहीं, स्त्री भाव ही चलता है। ये महाराज जब हुआ तो महाराज की बाद में गोपियों को भगवान ने अपने अपने घर भेज दिया। लेकिन महाराज की कथा को जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया तो राजा परीक्षित के मन में कुछ शंका हो गई। क्या शंका हो गई? बोले गुरु जी भगवान ने और जितना भी काम किया बहुत बढ़िया किया, पर ये रास की लीला तो मुझे जची नहीं, ये तो भगवान ने अच्छा नहीं करे। सुखदेव जी बोले क्या होगा राजा? बोले महाराज वो भगवान है, वो ब्रह्म है, और ये ब्रह्म ने क्या किया, दूसरी बहन बेटी को रात में बुलाई और उनके साथ में ऐसा किया। गुरु जी चाहे बुरा मानो भलो मानो, मैं तो सही कह रहा हूँ, ये तो भगवान ने बढ़िया नहीं किया। जब राजा परीक्षित ने ये बात सुखदेव जी से कहा तो सुखदेव जी बोला अरे राजा तेरे मन में यदि शंका हो गई तो साधारण जीव के मन में शंका आना तो एक छोटी सी बात है। जीव के मन में शंका आएगी तो साधारण बात है। तू पांडवों का पोता होकर के और भगवान पर शंका कर रहा है। तब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की शंका का निवारण किया। क्या किया? हे राजा भगवान ब्रह्मचारी थे, भगवान ब्रह्मचारी हैं और भगवान ब्रह्मचारी रहेंगे। कोई ये मत सोच लेना कि भगवान ने कोई काम लीला की है। ये रासलीला का नाम विशुद्ध रासलीला ही नाम है।
विशुद्ध प्रेम लीला का ही दूसरा नाम रास लीला है। कोई काम लीला मत समझ लेना, काम का तो प्रवेश ही नहीं है रास लीला में। काम को तो पहले उल्टा लटका दिया भगवान। विशुद्ध प्रेम लीला का ही दूसरा नाम रास लीला है। कोई काम नाम से भगवान ने नहीं किए। आपको पता है जिस समय भगवान ने रास लीला की उस समय उम्र क्या थी? 8 वर्ष की, 9 वर्ष की उम्र थी। और 8 वर्ष के 9 वर्ष के बच्चे उस समय बिल्कुल भोले होते थे, बिल्कुल कुछ नहीं जानते। उस समय की बात कर रहा हूं। उस समय 8 वर्ष के 9 वर्ष के बच्चे बिल्कुल छोटे होते थे, कुछ नहीं जानते। हमने देखा 10-10 वर्ष के 11-11 वर्ष के बच्चों को तो हमने और नदियों में, नहरों में और कपड़े खोल के कूद के नहाते देखा है मैंने। कोई शर्म का काम नहीं गाँव में। लेकिन आजकल के बच्चे तो साहब बहुत तेज हो रहे हैं, क्योंकि आजकल तो मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है। आजकल के बच्चे तो छोटे छोटे बहुत बहुत कलाकार हो रहे हैं। आजकल मोबाइलों को चला लेते, हमसे नहीं आता वो चला लेते सारी चीज। तो आजकल के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, उस समय के बच्चों की कह रहा हूं कि उस समय 8 वर्ष का 9 वर्ष का बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं जानता था, केवल भाव से बस शुद्ध प्रेम लीला है। और एक बात और कहता हूं, समर्थ कहो नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरिकी नाही। समर्थ को दोष नहीं लगता है। सूर्य की तरफ कोई कितने भी हमले करो क्या फर्क पड़ जाएगा सूर्य को। आग में चाहे आप लकड़ी डालो, कंडे डालो, कुछ भी डालो, आग सबको जला के राख कर देगी, क्या फर्क पड़ेगा आपको। गंगा जी में आप शराब की बोतल जाके खोल दो तो गंगा जी गंदी हो जाएगी, क्या फर्क पड़ेगा गंगा के। समर्थ है वो। तो ऐसे समर्थ आदमी को दोष नहीं लगता। भगवान समर्थ है, उनको दोष नहीं लगता। और सुनो, ये गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं, ये वेद के मंत्र हैं और भगवान वेद का स्वरूप है। यदि वेद का स्वरूप मंत्रों से नहीं खेलेगा तो किससे खेलेगा भाई। ये योग सिद्धा और स्त्री सिद्धा, जनकपुरी की नारियां, मत्स्यावतार की कन्या, ये कई प्रकार की गोपियों के यूथ है। हिमालय पहाड़ के रहने वाले संत, राधा जी की सखियां, अनेक प्रकार की गोपियां हैं। जनकपुरी की नारियां, जनकपुरी में राम जी को देखकर मोहित हो गई थी। भगवान ने कहा अभी तो मैं कुछ नहीं करूंगा, द्वापर में गोपी बन जाना, तुमको भी मैं प्रेम दे दूंगा। सबको द्वापर के लिए तैयार कर दिया भगवान। सब गोपी आकर के बन गई और सबको आनंद दिया भगवान ने, यूथ के यूथ। और कोई कह रहे नहीं साहब भगवान ने किया कोई हम करेंगे, हम तो भगवान के पक्के भगत हैं, जो भगवान ने करी कोई हम करेंगे, भगवान ने रास करी तो हम भी रास करेंगे। तो भैया भगवान ने तो जहर पिया था, भोले बाबा ने तो जहर पिया था। कोई जहर पी के बताओ, कोई 150 ग्राम पी जाओ, आनंद द्वारा पी जाओ। ये था विषम, रुद्र जहर पिया। तो ईश्वरानंद बचो सत्यम, ईश्वर ने कहा है वो बचन सत्य है, किया वो सत्य नहीं है, कहा वो सत्य। राम जी ने जो किया वो सब करो, जो भी किया सब करो, लेकिन कृष्ण ने जो किया वो कोई कर ही नहीं सकता, क्यों कृष्ण की लीला है, वो योगेश्वर की लीला है। योगेश्वर की लीला को वो क्या करेगा? 6 दिन का बच्चा पुतना मार सकता है क्या? 3 महीने का बच्चा सत्तासुर मार सकता है क्या? 5 वर्ष का बच्चा कालीनाग को भगा सकता है जमुना से? 7 वर्ष का बच्चा गिरिराज जी उठा रहा है, कोई कर सकता है ऐसा काम? अद्भुत लीला है कृष्ण की, योगेश्वर की लीला, कोई नहीं कर सकता। तो कृष्ण ने तो जो कहा है वो करो, किया जो कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार से ये रासलीला को सुखदेव जी ने समझाया और समझा करके अंत में रासलीला की फलश्रुति बताई है। फल क्या है रासलीला का? कि विकीर्तम ब्रजवधू विरदम च विष्णु श्रद्धान्वितो शरणागत वर्णयेत् भक्तिं परां भगवतीं प्रतिलाभयेत्।
प्राप्य कामम चिरेण धीरा। यदि कोई ये रास की कथा को सुनते हैं और कोई सुनाते हैं तो उनको दो फल प्राप्त होते हैं। क्या? एक तो पराभक्ति प्राप्त होती है भगवान की, अचल भक्ति प्राप्त होती है, और दूसरा किसी को यदि हृदय रोग होता है तो वो हृदय रोग दूर हो जाता है। सबसे बड़ा हृदय रोग होता है काम का रोग। किसी को काम की वासना ज्यादा होती है हृदय रोग की, तो वो रास की कथा को सुनने से वो शांत हो जाता है। बड़े बड़े संत महात्मा जो होते हैं वो अपने काम को रोकने के लिए रोजाना रात को रास पंचाध्यायी का पाठ करते हैं कि भगवान हमारे मन में ये विकार नहीं आए, ये विकार धम से आए हमारा, तो उसके लिए रास की कथा का पाठ करते हैं वो रोजाना। ये फल है रास की कथा। एक बार कोई देवी मैया का मेला लगा। देवी के मेले में नंद बाबा हजारों बाल वालों के साथ में गए। अब वो देवी का नियम था कि रात को जब जागरण हो जाता तभी वो देवी जात मानती। कई देवी ऐसी जो जागरण ना करवा रात में तो जात मानेगी, नहीं तो नहीं मानेगी। सभी आदमियों ने जागरण करवाया। दूसरे दिन भंडारा होना था तो भंडारे की तैयारी हो रही थी। उसी समय क्या हुआ कि नंद बाबा के पैर में आकर के एक सर्प ने पकड़ लिया। एक सर्प ने आकर के नंद बाबा का पैर पकड़ लिया। नंद बाबा दूर से चिल्लाए। अब काटने में पकड़ने भी अंतर होता है, काटना अलग है पकड़ना अलग। लेकिन सांप से तो वैसे डर लग जाता है, सामने आ जाए उसी में डर जाता है, वैसे डर जाता है। तो अरे भैया सांप 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 मुझे पकड़ लिया। सारे विश्वासी दौड़े, डंडा ले लेके आने लगे। भगवान दौड़ करके आए, बोले रुको, मारने नहीं दिया, सांप को मारने तो दिया नहीं। और भगवान ने आके वो सांप पे अपना पैर लगाया और पैर के लगाते ही महाराज, और वो सांप ने सांप की योनि तो त्याग दी और वो तो देवता बनकर भगवान के सामने खड़ा हो गया। भगवान तो समझाते थे कि कौन है, लेकिन सबसे पूछा, सबको दिखाने के लिए पूछा, ए भैया तू अभी अब तो सांप हो, तू देवता कैसे बन गया भैया, तू कौन है? तब वो कहने लगा कि अहम विद्याधरो कश्चित सुदर्शन इति श्रुतम् श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमानेनान्तरं दिशः। महाराज जी, मैं पहले के जन्म में सांप नहीं था, मैं पहले के जन्म में विद्याधर था और मेरा नाम था सुदर्शन। क्या नाम था? सुदर्शन। और महाराज जी, मुझे अपने रूप का बड़ा अभिमान था, मैं बहुत सुंदर था, मैं अपने रूप पर बहुत ज्यादा अभिमान करता था। तो एक बार क्या हुआ कि एक 8 जगह से टेढ़े महात्मा है जिनका नाम है अष्टावक्र जी। मैंने अष्टावक्र जी को देखा, 8 जगह से टेढ़े महात्मा, उनको देख करके मुझे हंसी आ गई। अष्टावक्र जी बोले, बेटा मुझे देख के क्यों हंस रहा? भगवान ने सब मेरा बना दिया भैया, क्या कर? तो ऐसे जब बात मुझे और हंसी आई। अष्टावक्र जी बोले, भैया हंसो मत किसी को देख करके। तो और हंसी आ गई। बाबा कितने सुंदर हो आप कितने सुंदर हो बाबा। अष्टावक्र जी गुस्सा आया कि मूर्ख, तू मेरी गुरु को देख करके हंस रहा है, जा सर्प योनि को प्राप्त हो जा जो जमीन में घसड़ता फिरेगा। मुझे सर्प बनने का श्राप दे दिया। मैंने माफी मांगी, बोले बाबा मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। अष्टावक्र जी ने कहा, भाई माफी मांग रहा है तो कोई बात नहीं, अब सांप तो तुझे बनना ही पड़ेगा। तू माफी मांग रहा है तो आशीर्वाद देता हूं कि जब द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतार होगा उस समय तो सर्प तो रहेगा।